2025 के विधानसभा चुनाव में हुए मतदान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत रहा है। इस बीच तमाम संस्थानों के जो हैं वो एग्जिट पोल आ गए हैं। अब टाइम्स ऑफ स्वराज, द इंडिया टॉप, हेडलाइंस बिहार का भी एग्जिट पोल आ गया है और ये बताया गया है कि आखिर किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं और गठबंधन के जो साथी हैं उनको कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले हम डेटा का जिक्र कर देते हैं। एनडीए को 150 से 160 सीटें, जिसमें जेडीयू को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं 70 से 80, बीजेपी 60 से 65, एलजेपीआर 5 से 7 सीटें, आरएलएम को 0 सीटें, एक भी सीट नहीं, हमको 3 से 5 सीटें आ सकती हैं। कुल जोड़ दें एनडीए को तो 133 से 157 के बीच। अब कर लेते हैं महागठबंधन की बात। आरजेडी 50 से 60 सीट, कांग्रेस जो है वो 18 से 25 सीटें, माले 5 से 10, वीआईपी को 0, सीपीआई को 1 से 2 सीटें, सीपीएम को 1 से 2 सीटें और आईपी गुप्ता 0 से 1 के बीच में उनकी सीटें हो सकती हैं। चलिए अब हम संतोष सर से सीधा सवाल लेते हैं। सर, जो एग्जिट पोल आपने दिया है, जेडीयू को 70 से 80 सीटें और बीजेपी को 60 से 65, लेकिन एलजेपीआर को आप मात्र 5 से 7 सीटें दे रहे हैं, जबकि उन्होंने 25 सीटों पर लगभग जो है 29 सीटों पर चुनाव लड़ा। एलजेपीआर को क्या वाकई में 5 से 7 सीटें आएंगी, और आएंगी तो इसके पीछे वजह क्या है? पहले हम जदयू की बात कर लेते हैं जी। अभी तक जितने एग्जिट पोल आए हैं, पहली बार ऐसा है कि 13 के 13 एग्जिट पोल एनडीए को सरकार बनाने का दावा कर रही है कि सरकार एनडीए की बनेगी। अमूमन कोई भी सर्वे एजेंसी का ये रिपोर्ट नहीं है कि एनडीए सरकार नहीं बना रही है। और कुछ भी हो, ग्राउंड पे जो चीजें दिखती हैं उसमें 18-20 होता है, सीधे गाय कोई 10-20 नहीं होता है, कोई गाय नहीं गिलता है, तय समझ लो, क्योंकि उनका भी तो रोजगार है ना जी। ये तय मानिए कि ट्रेंड जो है एनडीए के पक्ष में है जी। और एनडीए मतलब हर कोई 40 से लेकर 60 तक मैक्सिमम इस तरीके की चीजें बता रहे हैं कि उतनी सीटें वो लोग जीत कर आ रहे हैं। 6 सर्वे रिपोर्ट ऐसे हैं जो बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी कर रही है और 7 सर्वे रिपोर्ट ऐसी हैं जो जदयू और आसपास मान रही है, ठीक है ना। और मेरा सर्वे रिपोर्ट यही है कि जदयू सबसे बड़ी पार्टी होगी। उसकी एक बड़ी वजह है जी। और वजह वही वजह है कि आप जहां कहीं भी फील्ड में आप भी गए थे कि देख जो स्थिति थी, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई इनकम्बेंसी गुस्सा नहीं था, वो चीजें साफ दिख रही थी। और नीतीश का वोटर 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके के उनके साथ छल किया गया था, मतलब लिटरली आप कह सकते हैं कि पीठ में खंजर भोंका गया था। कहा भी था हाँ। और नीतीश कुमार इस स्थिति में जो पहुंचे उसके लिए भी कहीं न कहीं उनका वोटर ये मान रहा था कि बीजेपी और चिराग जिम्मेवार है, ठीक है। लेकिन बीजेपी और चिराग जिम्मेवार है तो सीधी लड़ाई तो लड़ नहीं सकते थे, पूरा देश का मिशनरी उनके सामने था। तो ग्राउंड पर ये चीजें हुई, ग्राउंड पर ये चीजें साफ देखने को मिला। अति पिछड़ा और कुर्मी वोटर बीजेपी को लेकर असहज रहा है। और ये मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन के रिजल्ट को निकालिए आप जनाब, बीजेपी जितने सीटों पर चुनाव लड़े और जदयू जितनी जगहों पर चुनाव लड़ी है, परफॉर्मेंस क्या रहा? 12-12, ठीक है ना। और उस 12-12 में क्या था? जहां महिलाएं नहीं निकली वहां बीजेपी चुनाव हार गया, चाहे वो जो भी जिस इलाके की देख लीजिए। उस दौर में भी उसने दिखाया कि भाई नहीं, जब बात बिहार की होगी और बिहार के पार्लियामेंट का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, महिलाएं नीतीश को पसंद करती है, भाई नीतीश के साथ हम हैं और नीतीश को वो वोट करती है। जब लोकसभा चुनाव में जब मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा था तब तो आप बिहार में कुछ नहीं कर पाए। पटना साहिब जैसी सीटों पर आप जहां 2.5 लाख 3 लाख वोट से जीतते थे, अंतर काफी कम हो गया, 2 लाख से नीचे आप आ गए। तो वो तो प्रमाण है आपके सामने कि आपने क्या आपका है। और ये चुनाव तो पूरी तौर पर नीतीश का चुनाव था। भले सर, आप ये क्या कह रहे हैं कि जो नीतीश के कोर वोटर हैं उनके बीच ये मैसेज था कि 2020 में जो वो दावा करते हैं कि धोखा हुआ, तो क्या जहां चिराग पासवान जिन सीटों पर लड़ रहे थे, जहां बीजेपी लड़ रही थी, क्या वहां खेल हुआ है। और खेल इतना ही नहीं हुआ है, खेल ये भी हुआ है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मोतिहारी टाउन बीजेपी चुनाव हार रही है, प्रमोद कुमार चुनाव हार रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जिसका अभी हम वर्णन करेंगे जहां बीजेपी जाले हार रही है। बीजेपी कई ऐसी सीटें हैं, हम तमाम सीटों का हम चर्चा कर देंगे कि कहां-कहां बीजेपी हार रही है।
तो ऐसी इस तरीके की सीटें हार रही हैं बीजेपी। और एक बात और बता देते हैं, वहां नहीं, इस बार बीजेपी का जो कोर वोटर था, सवर्ण और बनिया, या तो जनसुराज से या निर्दलीय खड़ा हो गया। और पिछली बार हुआ ये था कि इस बात को समझे कि पिछले बार आज जिस फेज का चुनाव हुआ, पिछले बार वो फर्स्ट फेज था और वो यादव के डोमिनेंस का इलाका है। मगध और शाहाबाद का जो इलाका आप कहते हैं ना, वो यादव का डोमिनेंस का इलाका है। जैसे ही यादव एग्रेसिव हुआ, पूरा उत्तर बिहार का बाकी कास्ट सब गोलबंद होकर पिछड़ा खास फेज 2 और फेज 3 में महागठबंधन को हरा दिया। इस बार उलट हुआ। इस बार यादव का जो उदंडतापना है या यादव की जो गुंडागर्दी जिसको कहते हैं, जंगल राज जो उदाहरण दे रहे थे, ये उस तरफ के लोगों को महसूस नहीं हुआ। उत्तर बिहार 121 सीटों पर वो महसूस नहीं हुआ। इस वजह से सवर्ण जो पिछले बार 2020 में अचानक गोलबंदी हो गई कि नहीं तेजस्वी आ जाएगा, तेजस्वी आ जाएगा, जो एक उन लोगों के अंदर दिलो दिमाग में छाया और रातों रात बदल गए, इस बार वो लोग नहीं बदले। इसलिए हर कंस्टिट्यूंसी में प्रमोद कुमार भी हार रहे हैं, वहां भारद्वाज खड़ा है, देवांशु भारद्वाज सर है, हर जगह वोट काट रहे हैं। जनसुराज के उम्मीदवार वहीं पर मजबूत है जहां बीजेपी है। जदयू में वो कुछ नहीं कर पाए, जो आए थे वो जदयू को मिटाने के लिए, लेकिन वो बीजेपी को नुकसान कर गए। कई सीटों पर हमने तो उदाहरण के तौर पर दिया ही ना, आप पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, ये 2015 के चुनाव में जब महागठबंधन नीतीश और लालू साथ थे, तब भी उस इलाके में मुजफ्फरपुर से लेकर बगहा तक में मैक्सिमम सीटें वो जीते थे 53 में। लेकिन इस बार वहां बुरी तरह से ये फंसे हुए हैं। पवन जायसवाल चुनाव हार रहे हैं, उसको कह दीजिएगा कि लिख के रख ले। बहुत सारे दावा कर रहे हैं कि पवन जायसवाल चुनाव हार रहे हैं। जो रिपोर्ट आ रही है वो सारी रिपोर्ट बता रही है कि वो लोग चुनाव हार रहे हैं। बहुत सारे कई बीजेपी के दिग्गज, विजय सिन्हा चुनाव हार रहे हैं, समझ गए, बिहार उप मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं। जो एग्जिट पोल में जो चीजें आ रही हैं, हम मतलब ईवीएम देख के थोड़ी बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल में जो रिपोर्ट आ रहा है वो रिपोर्ट ये बता रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। कई बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है सो जीवेश मिश्रा को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। हाँ, हम लोग ग्राउंड पर गए थे, वहाँ दिखा भी वहाँ के ब्राह्मण मुसलमान सब। अब वही देखिए कि पिछले बार बहुत कुछ होने के बावजूद भी ब्राह्मण नहीं बटा, इस बार ब्राह्मण बट गया। मतलब आप समझ जाइए कि जो बीजेपी का परंपरागत वोटर था ना, वो इस बार टूटा। कांग्रेस ने सिंधवारी भी करी उसमें सिंधवारी करने में जो भी रहा, और उसका असर दिखा कि हम इसलिए कह रहे हैं कि जदयू सबसे बड़ी पार्टी होगी। जदयू के खिलाफ कोई इनकम्बेंसी नहीं था, और जदयू के साथ जदयू जहां आरजेडी के खिलाफ था, जैसे आज ही जहानाबाद की बात करिए, भूमिहार उम्मीदवार राहुल सिंह हार रहे हैं, राहुल चुनाव हारेंगे, निश्चित तय है। वहां हम आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा, क्यों आपको लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएंगे? इसलिए कि यादव और मुसलमान, भूमिहार के वोट में भी डिवीजन था। भूमिहार अभी भले वो टिकट दे दिए हो, लेकिन लालटेन पर बटन दबाने का वो साहस नहीं जुटा पा रहे थे। और हम पहले भी कहे थे कि मोकामा की घटना, जो 14 उम्मीदवार भूमिहारों का उम्मीदवार जो आरजेडी जिसको सिंबल दिया है, वो 14 को 14 उम्मीदवार की स्थिति खराब होगी, ये तय मानिए। डॉक्टर संजीव और यहाँ लालगंज से ये दोनों, शिवानी शुक्ला जीत जाए तो जीत जाए। बाकी सीटों पर बोगो सिंह की भी स्थिति बहुत बुरी स्थिति है। बाकी सीटों पर कह सकते हैं कि वही जो लालटेन पर बटन दबाने में जो सवर्णों की परेशानी है, और मोकामा की घटना के बाद वो परेशानी और बन गया और उसका नुकसान उसको झेलना पड़ा। ये हम लोगों का एग्जिट पोल है। और इसमें एक सवाल एग्जिट कर देते हैं कि आपने वीआईपी को 0 सीटें दी हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 0 सीटें वीआईपी को किस आधार पर, क्या ऑब्जर्वेशन रहा कि आपने कहा कि उनको एक भी सीट नहीं आ रही है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, मुकेश सहनी को लेकर मेरा ऑब्जर्वेशन शुरुआती दिनों, हम उसी इलाके से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की है। ईटीवी में जब हम 2002 में दरभंगा गए, तो वहाँ सहनी और अन्य जातियों के बीच क्या रिश्ता है वो हम बेहतर जानते हैं। और ये ग्राउंड देखिए, सहनी का वोटर जो है ना, मानसिकता समझिए, हम लोग के इधर के एक प्रचलित है चटाई, मतलब जहाँ ताड़ी लोग पीते ना, पसीखाना हम लोग करते हैं। तो सहनी वोटर जो है के साथ ये है कि जो उसके साथ चटाई पर बैठकर तारी और एक और उसको चखना, चखना, जो खाएगा ना, उसका पहले दिल से दिल वही मिलता है। अच्छा,
हाँ, तो ये मुकेश सहनी कभी सहनी वोटर के साथ दिल से दिल नहीं मिला है। और ये आपको कैप्टन निषाद नहीं हो सकता है। कैप्टन निषाद की छवि एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व रहा उनका और एक लीजेंड पर्सन रहे। तो कभी अब सन ऑफ मल्ला अपने नाम से ले लिया तो मल्ला आपको नेता मान लेगा। और सबसे पहले आरजेडी को छोड़ने वाला पिछड़ों में मल्ला ही था और मल्ला अपने आप को उस समय छोड़ा और लड़ा यादव से। मल्ला सबसे पहले यादव और मुसलमान के खिलाफ डंडा उठाने वाले बिहार में लड़ाकू माना जाता है। नहीं, पिछले लालू के शासन काल में सबसे पहले डंडा वही उठाया, दोनों से फाइट किया वो। तो आप उस सामाजिक समीकरण को बदल नहीं सकते ना। और उस सामाजिक समीकरण को बदलने के लिए आप चौहरमल के पूजा में चल जाएगा तो थोड़ी हो जाएगा। कोई मान लीजिए चिराग चल जाते हैं पासवान के पूजा में, उससे थोड़ी हो जाएगा। इन लोगों का भी एगो बाबा है। तो ग्राउंड पर आप लोग नहीं एक्टिव, जमीन का नहीं बन पाए। और इसीलिए और वहां जैसे भाई को इसने वापस लिया ना, उससे काफी मनोबल पर प्रभाव पड़ा और उसका असर हुआ कि ये ना अच्छा। और सवाल है कि पैसा पर टिकट दीजिएगा तो कैसे होगा। एक परसेप्शन तो बना है, परसेप्शन बना है ना, सच्चाई भी है। तो उसका तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सहनी को भी यही नुकसान उठाना पड़ा है, उपेंद्र कुशवाहा को भी यही नुकसान उठाना पड़ा। सवाल था कि उपेंद्र कुशवाहा को भी अब सुनिए दे रहे हैं और चिराग को भी जो नुकसान हो रहा है। लेकिन सर उनकी पत्नी जहाँ चुनाव लड़ रही है, कहा जाता है उपेंद्र कुशवाहा ने सारे जगहों को छोड़ के वहीं पे फोकस किया। तो क्या जहाँ पूरी अपनी मशीनरी लगा दी उपेंद्र कुशवाहा ने, क्या वो भी सीट हार जाएंगे? सासाराम में पिछले बार भी आरजेडी हराया था ना कुशवाहा उम्मीदवार, वहाँ बनिया और अदर्स। और कुशवाहा कोई उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति जो है ना, अब लोगों को रास नहीं आ रहे हैं। इसलिए कुशवाहा का ये। और एक बात तय समझिए, अगर जो एग्जिट पोल में विश्लेषण में हम लोग कर रहे हैं, अगर वही रिजल्ट आया तो बिहार की राजनीति में आने वाले समय में न चिराग दिखेंगे, न तेजस्वी दिखेगा, न जीतन राम मांझी दिखेंगे, न उपेंद्र कुशवाहा दिखेंगे और न मुकेश सहनी दिखेगा। तो दिखेंगे नहीं या फिर स्थिति कमजोर हो जाएगी? नहीं, ये सब राजनीति से आउट हो जाएंगे। अब ये राजनीति, इसका क्या ऑब्जर्वेशन है? ये अब राजनीति नहीं। देखो MY समीकरण अब M जो है ना, अब बर्दाश्त नहीं करेगा। कितना पिटाई खाएगा भाई। और देख लिया कि अब यादव के साथ हम आके खड़े होते हैं और यादव जो है लोकसभा चुनाव में हिंदू हो जाता है और विधानसभा चुनाव में जो है सो यादव हो जाता है, लालटेन थाम लेता है। और लोकसभा चुनाव में यादव पिटता है मुसलमान को और विधानसभा में गोरिया नहीं करता है कि हमरा वोट दीजिए। मुसलमानों को ये बात दर्द है। और इस बात का भी दर्द है। आखिरी चुनाव है जिसमें MY समीकरण आपको दिख रहा है। अब आने वाले समय में कोई समीकरण आपको नहीं दिखेगा। MY बाकी कुर्मी कोड़ी क्या क्या बनाए थे ना, सब का सब ये बदलाव का चुनाव है। और ये बात समझ लीजिए, एक चलते चलते हम दर्शकों को बता दीजिए, जो हम इसमें भी बोले हैं, ये 20 सालों का जो नीतीश कुमार का जो सोशल इंजीनियरिंग है ना, डेवलपमेंट अपने जगह पर छोड़ दीजिए। डेवलपमेंट पुलिया बना है, गिरेगा, रोड बना है, टूटेगा, बिल्डिंगें बनी है, जाएगा, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग किया ना, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन, अति पिछड़ों को रिजर्वेशन, नौकरी में महिलाओं को ये साइकिल, पोशाक, ये सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको जिस समय में नीतीश कुमार आए थे, जिसको साइकिल और पोशाक मिला, आज वो माँ बनी हुई है। और वो साइकिल पर हमारे आपके लिए कोई महत्व नहीं, लेकिन उस महिला के लिए महत्व था उस साइकिल। हाँ, साइकिल पर घूमने की वजह से जो उसका कॉन्फिडेंस आया कि माँ पिताजी का दबा लाने के लिए रात में जाके निकल जा सकती है, वो कॉन्फिडेंस। ये आप सोच के चलिए कि वोटर को पता है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है और आखिरी बार ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक और बात चलते चलते हम कर दें, अगर शाह और मोदी नीतीश कुमार की नाम को घोषणा कर दिए रहते तो शायद इतना वोटिंग नहीं होता। ये वोटिंग के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि शाह और मोदी को हटाने के लिए उसके वोटर को लग गया। हाँ, तो कहा कि बेटा इतना ना हम सीट दे देते हैं ना कि तुम्हारा अकल ठिकाने लग जाएगा कि कौन किसको जीत रहा है। तो ये समझिए कि 20 वर्षों का जो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग किया है ना, आज नीतीश कुमार को जो भी आज देख रहे हैं बिहार में इतना परसेंटेज वोट, वो सोशल इंजीनियरिंग को सम्मान है कि आप सम्मान के साथ आप विदा हो। तो चलिए, हमने एग्जिट पोल का जिक्र किया कि आखिर एनडीए को, महागठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं, फिर जितनी पार्टियां हैं उनको कितनी सीटें आ रही हैं, और उन कारणों का भी जिक्र किया कि आखिर ये डेटा जो दिया जा रहा है उसके पीछे की वजहें क्या हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।